अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इस असूल पर मबनी होती है कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे प्रोसेसर है उसकी तरह होती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे हार्ड ड्राइव है उसकी तरह है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो है जिसका आप इस वक्त शऊर रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आवाज़ और स्क्रीन पे नज़र आने वाली तस्वीर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। औसतन आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तकरीबन 7 डिजिट्स तक महफूज कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी गुंजाइश बहुत ही कम होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। दूसरी तरफ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ज़्यादा मालूमात महफूज हो सकती हैं। दर हकीकत आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो सब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज है। एक मेमोरी को, एक यादाश्त को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का अमल, यानी उसको मुंतकिल करने का अमल जो है उसको एनकोडिंग कहा जाता है। और एक पहले वाली पुरानी यादाश्त को लॉन्ग टर्म मेमोरी में वापस शऊर में लाने के अमल को रिट्रीवल प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ रोशनी की लहरें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और कुछ आवाज़ें इतनी हल्की और बारीक होती हैं कि हमें सुनाई नहीं देती। मालूमात को शऊर में लाने या शॉर्ट टर्म मेमोरी में लाने के लिए उन्हें हमारी सेंसेस के ज़रिए महसूस किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसे सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। और विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है, देखने से रिलेटेड जो है, वो सेंसरी मेमोरी को आइकॉनिक मेमोरी कहा जाता है। जबकि ये जो ऑडियो और समई मालूमात हैं, ऑडियो इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए सेंसरी मेमोरी जो है इसको एक्विक मेमोरी कहा जाता है। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ज़्यादा मालूमात ज़ख़ीरा नहीं कर सकती, जैसे हम बात कर रहे थे। लिहाजा जब बैक वक्त ज़्यादा हिस्सी मालूमात, ज़्यादा सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है इनपुट आती है, तो यहाँ पे एक मसला क्रिएट होता है। गैर ज़रूरी मालूमात को फ़िल्टर करने का अमल, ताकि सिर्फ़ अहम मालूमात आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा सकें, इस प्रोसेस को सिलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। यह आपको ऐसे हालात में तवज्जो मरकूज़ रखने में मदद देता है, जैसे कि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं बैठे हुए और शोर आ रहा है, तो शोर को नज़रअंदाज करना पड़ता है। इसे कहा जाता है सिलेक्टिव अटेंशन। और यहाँ एक बात आप जहन में रखेंगे कि एक प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, जिसे ADHD कहा जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे जो अफराद हैं उनको सिलेक्टिव अटेंशन में दुश्वारी का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी मालूमात भी उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है और उनके लिए तवज्जो मरकूज़ रखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप बैक वक्त एक ही टाइम में एक से ज़्यादा बसरी या समई, यानी विजुअल या ऑडिटरी, ऐसे कामों पर तवज्जो दे सकते हैं एक वक्त में, कि जहाँ आप सुन भी रहे हों और साथ देख भी रहे हों। तो डाइकोटिक लिसनिंग टास्क एक एक्सपेरिमेंट है जो किया गया, जिसमें जो शुरका थे उनको हेडफोन दे दिए गए और दोनों कानों में अलग अलग कहानियाँ सुनाई गई, और उन्हें कहा गया कि कहानी ए जो है उस पर तवज्जो देनी है आपने, और कहानी बी को आपने इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है। नताइज से ये पता चला कि ज़्यादातर लोगों को वो कहानी याद ही नहीं थी जिसे नज़रअंदाज या इग्नोर करने के लिए कहा गया था, सिवाय स्पीकर के जेंडर के। तो अब हम बात करते हैं वर्किंग मेमोरी। हम एक बसरी काम यानी विजुअल काम करते हैं और एक ऑडिटरी काम यानी समई काम, सुनने से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये बैक वक्त जो है कर सकते हैं। मसलन गाड़ी चलाना एक विजुअल काम है, आप देख रहे हैं, देखना ज़रूरी होता है गाड़ी चलाते हुए, और एक काम आप कर रहे हैं जो ऑडिटरी काम है, समई है, सुनने से रिलेटेड है। मसलन गाड़ी चलाते हुए आप फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। तो इससे जो रिसर्चर हैं उन्होंने वर्किंग मेमोरी का तस्वर पेश किया, जिसमें एक समई हिस्सा यानी ऑडिटरी, जिसे फोनोलॉजिकल लूप कहा जाता है, और एक बसरी हिस्सा जिसे विजुअल कहा जाता है, विजुअल स्पेशल स्केच पैड। तो ये दोनों शामिल होते हैं। तो मतलब क्या है कि एक ही वक्त पे आप एक विजुअल काम भी कर सकते हैं और ऑडिटरी भी कर सकते हैं, जैसे गाड़ी भी चला रहे हैं और फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं। सेंसरी मेमोरी की बात करें तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंसरी मेमोरी आपकी सेंसेस के ज़रिए जितनी भी माहौल से आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो आपकी सेंसरी मेमोरी में पहुंचती है।
और सेंसरी मेमोरी के बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक को आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं जो आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो कुछ आप देखते हैं, और एक एक्विक मेमोरी है जो आपकी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जैसे जितनी भी आप मालूमात सुन के हासिल करते हैं उसे एक्विक मेमोरी कहा जाता है। फिर सिलेक्टिव अटेंशन की बात की कि गैर ज़रूरी मालूमात को फ़िल्टर करके उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने से रोकता है ये सिलेक्टिव अटेंशन। यानी जितनी आप सिलेक्टिव अटेंशन करेंगे आपका फोकस बढ़ेगा और जो गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और मालूमात हैं उसमें आपकी तवज्जो नहीं जाएगी, तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। फिर है वर्किंग मेमोरी का कंसेप्ट, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसमें दोनों विजुअल और ऑडिटरी यानी बसरी और समई दोनों अज्जा शामिल होते हैं, इसे वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। और फिर फोनोलॉजिकल लूप की बात की, यानी जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है उसको संभालता है ये समई मालूमात को। और फिर हमने विजुअल स्पेशल स्केच पैड की बात की, जो विजुअल मालूमात इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, बसरी मालूमात को संभालता है। एक बार जब मालूमात सिलेक्टिव अटेंशन के ज़रिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती हैं तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़ख़ीरा करने का जो अमल है, यानी आप सिलेक्टिव अटेंशन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं सेंसेस के ज़रिए, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ रही है और उसे अब आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है। तो ये जो अमल है, प्रोसेस है, इसको एनकोडिंग कहा जाता है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में मालूमात अब रख दी गई हैं उसको वापस आपने लाना है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें ज़रूरत के वक्त। तो इस प्रोसेस को यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी से मालूमात को वापस शऊर में लाने के अमल को रिट्रीवल कहा जाता है।